हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ए लाइट ऑफ द लैम्प में। आज का विषय है बचपन में समाहित ईश्वर का स्वरूप। एक मनुष्य के जीवन की 3 अवस्थाएं हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। और इसमें सबसे सुंदर, सबसे पावन, सबसे निश्चल, निर्विवाद उसका बचपन, जिसे याद कर हंसते मुस्कुराते उसी बचपन में फिर से लौट जाने की इच्छा जाहिर करता इंसान। क्यों हर कोई जीना चाहता है एक बार फिर उसी बचपन को? क्योंकि वह बच्चे का बचपन है, निर्दोष, निष्कलंक, निष्कपट। उसका स्वभाव है इतना पावन, इतना पवित्र, बिल्कुल ईश्वर के स्वभाव की तरह, जैसे स्वयं ईश्वर उसमें निवासरत है। क्योंकि वह ईश्वर को नहीं जानता, किसी धर्म या जाति को नहीं जानता, वह किसी घृणा, द्वेष, लालच व भेदभाव को नहीं पहचानता। उसका मन पहचानता है तो सिर्फ उसकी माँ को, उसकी ममता की छाँव को, उसका प्रेम, उसका स्नेह, उसकी देखभाल, बस यही उसे याद है। वह अपनी हंसी, अपने आंसू, अपने डर, वह भूख में सिर्फ अपनी माँ को पुकारता है, क्योंकि उसे सिर्फ उसी की पहचान है। यह तब तक है जब तक बचपन है, पर जैसे ही वह बड़ा होने लगता है उसे रिश्तों की पहचान होने लगती है। उम्र के बढ़ते ही समझ भी बढ़ती है और अच्छे व बुरे की पहचान हो जाती है। तब इस बढ़ती समझ के साथ ही वह बचपन कहीं लोप हो जाता है। यह बढ़ती समझ उसे ईश्वर से दूर ले जाती है, क्योंकि अब वह संसार से रूबरू है, संसार की बातों से कहीं ज़्यादा प्रभावित है, पर ईश्वर के प्रभाव से बहुत दूर, क्योंकि अब वह बड़ा हो गया है। इसी के साथ सैकड़ों बुराइयां उसमें प्रवेश कर चुकी है। कहाँ गया वो सहज निष्कपट बच्चे का स्वभाव? वो तो कहीं गुम हो गया है संसार की भीड़ में। कितनी बड़ी विडंबना है कि जब वो ईश्वर को नहीं जानता था तब ईश्वर उसमें ही समाहित था, पर आज जब उसे जानता है तो उससे कोसों दूर खड़ा है। क्यों ईश्वर बच्चे को बच्चा नहीं रहने देता, या मौन संवाद में उससे कहता है कि तुम्हें फिर से बच्चा बनने की आवश्यकता है, फिर से उसी स्वभाव की आवश्यकता है जो कभी गली गलियारों में, आंगनों में चिंता मुक्त, भय मुक्त, हंसी ठिठोली करता हुआ बेपरवाही से दौड़ता व भागता था। क्योंकि उसे उस वक्त कुछ भी नहीं था ज्ञात, न तो ईश्वर न ईश्वरवाद। मैंने एक दिन देखा, एक आंगन में 2 बच्चे खेल रहे थे। खेल खेल में एक ने दूसरे को थप्पड़ जड़ दिया। वह बच्चा रोते हुए अपने घर गया और माँ से बोला कि अब वह उस बच्चे के साथ कभी नहीं खेलेगा। दूसरे दिन मैंने देखा, वही दोनों बच्चे फिर से एक साथ खेल रहे थे। तब मैंने सोचा कि क्या उस बच्चे को कुछ भी नहीं याद कि कल क्या हुआ था? यह वापस उसके पास फिर क्यों आ गया खेलने? क्योंकि वह कल की बात भूल गया है। और यह भूल जाना काफी अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ न तो द्वेष है न अहंकार, सिर्फ प्रेम है, स्वीकार भाव है और है एक क्षमादान। यह जीवन का एक दर्शन है कि पिछली पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ा जाए, माफ किया जाए। और यह बात यदि किसी मनुष्य में है तो ईश्वर कहते हैं तुम्हारा बचपन फिर वापस लौट आया। बस यही, इसी स्वभाव में ठहरे रहना। बाइबल के एक वचन में जीसस कहते हैं बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। वो किन बालकों की बात कर रहे हैं? वो इस संसार के हर एक मनुष्य की बात कर रहे हैं जो उम्र में, समझ में बड़े होने के बाद भी अपने स्वभाव को एक बच्चे का बनाए रखते हैं, जिनमें बालक का एक मन है, निर्मल, निष्कलंक, दोष रहित। स्वर्ग का राज यानी ईश्वर को प्राप्त ऐसे ही लोग हैं। यहाँ पर मुझे कबीरदास जी का एक दोहा याद आता है। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे
कहत कबीर कबीर, अर्थात जिनके मन निर्मल है गंगा के जल की तरह, उनके पीछे पीछे नाम पुकारते हुए ईश्वर भी भागते हैं। इस संदेश का सार ही यह है कि एक मनुष्य को अपने बालकपन में, अपने बचपन के स्वभाव में आने की आवश्यकता है, ताकि उस ईश्वर से वह फिर से जुड़ सके जिसके स्वभाव को लेकर वह प्रारंभ में आया था। सो फ्रेंड्स, आज हमने इस संदेश के द्वारा जाना बचपन में समाहित ईश्वर का स्वरूप। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।